नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बौखलाए ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब ईरान ने सभी आसपास के देशों को यानी सऊदी, कतर, दुबई को भस्म करने का ऐलान कर दिया। और ईरान बोल के हमला करता है, ये उसकी खासियत है। अब एक युद्ध अलग स्तर पे लेके जाएगा। और ये तब हुआ जब ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला हुआ। अब ईरान ने डायरेक्ट हिट करने की घोषणा कर दी। कुछ ट्वीट्स है, उस ट्वीट के सहारे ही आज हम अपनी पूरी जो खबर है उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वॉर मॉनिटर की एक एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट है और वो कहता है, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द अटैक ऑन द गैस फैसिलिटीज इन ईरान। और नीचे एक वीडियो उन्होंने नत्थी किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो दक्षिणी ईरान पे गैस जो फैसिलिटी थी उस पे अटैक हुआ, इसकी खबर है और वो वीडियो है। उसके बाद आप आइए दूसरे ट्वीट पे, जैक्सन का है। उन्होंने भी, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ब्रेकिंग, द यूएस इजराइल जस्ट बॉम्ब्ड ईरानियन गैस फील्ड दैट मेक्स अप 70% ऑफ द नेशनल गैस सप्लाई। देयर विल बी अ मेजर रिटेलिएशन फॉर दिस। उन्होंने, जो आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरानियन गैस फील्ड पर बॉम्ब गिराए, जो 70% गैस सप्लाई ईरान को करता है। और उसके बाद उन्होंने जो लिखा है, देयर विल बी अ मेजर रिटेलिएशन, उसमें मेजर और रिटेलिएशन एक कैपिटल में लिखा है। तो आप इस रिटेलिएशन की तासीर जो है वो क्या होगी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्लोजर का एक ट्वीट है, आप उसको भी देख सकते हैं। फायर रेजेस एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड साउथ पारस, Iran struck by Israeli American forces, multiple phase of processing capacity critically hit and taken offline। उनका ये कहना है कि जहां इजराइल और अमेरिका ने साउथ पारस के ईरान के गैस फील्ड पे बम्बार्डिंग की है, वहां जबरदस्त आग लगी है। कई गैस के प्रोसेसिंग के प्लांट्स यहाँ हैं, वो सभी हीट हुए हैं और सभी को ऑफलाइन कर दिया गया है। उसके बाद मधुरेंद्र कुमार जी का ट्वीट है और इस ट्वीट को एक्चुअली वो इजराइल में है और वहां से उन्होंने जो ट्वीट किया वो इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी में है वो। ब्रेकिंग, इजराइल के रक्षा मंत्री का बेहद आक्रामक बयान, आज सभी मोर्चे पर बड़े सरप्राइज होंगे जो युद्ध को तेज करेंगे। ईरान में किसी को भी इम्यूनिटी नहीं, हर कोई टारगेट है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब को खत्म कर दिया है। हम उन्हें एक एक कर ढूंढ कर खत्म करते रहेंगे। और साथ में ये वीडियो भी है उनके स्टेटमेंट का। עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה. אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל לריג'אני וראש ארגון רצח בעם, הבסיג' סולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב, שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים מול ישראל ומדינות האזור. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית. אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל
לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל מודיעיני ומבצעי ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את כולם. גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון. और अब इसीलिए मैंने कहा कि ये युद्ध अब एक नए लेवल पे चले गया है। उसके बाद मैं आपको और एक एक्स प्लेटफॉर्म पे आए ट्वीट पे ले चलता हूँ और ये ट्वीट ईरान की तरफ आने वाला जवाब है। ये ट्वीट कहता है, है मिंट प्रेस का, ब्रेकिंग, आप पढ़ सकते हैं। Iran officially announces it will attack Gulf and Israel oil infrastructure in response to Israel attack. The following threats were just issued, urging residents living nearby to flee. Samrif Refinery, Kingdom of Saudi Arabia. Al Hassan Gas Field, United Arab Emirates. Jubilee Petrochemical Complex, Jubil, Kingdom of Saudi Arabia. Mesaid Petrochemical Complex and Mesaid Holding Company affiliated with Chevron, Qatar. Ras Laffan Refinery, Phase 1 and Phase 2, कटार। और नीचे उन्होंने कुछ सैटेलाइट मैप अटैच किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये ईरान का जो ट्वीट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और इसके बाद जो मैं कहता था कि ट्रंप बौखलाए गए हैं, अब वो ट्रंप ने, उमाशंकर जी का ट्वीट है, ये आप वो भी पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं ट्रंप? अलाइज को चेताया ट्रंप का ताजा पोस्ट। मैं सोच रहा हूं कि क्या होगा अगर हम ईरानी टेरर स्टेट के बचे हुए हिस्से को खत्म कर दें, और हम नहीं बल्कि जो देश इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें तथाकथित स्टेट के लिए जिम्मेदार ठहरा दे। इससे हमारे कुछ जवाब न देने वाले साथी तेज से काम पर लग जाएंगे। प्रेसिडेंट DJT। और अंग्रेजी में भी नीचे उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे डाला हुआ ट्वीट है, उसको नथी किया है। आई वंडर व्हाट वुड हैपन इफ वी फिनिश ऑफ वेर इज लेफ्ट ऑफ इन ईरान टेरर स्टेट and let the countries that use it, we don't be responsible for so-called state that would get some of our non-responsive allies in gear and fast। ये सारे ट्वीट का जो आज कोलाज जो हमने आपके सामने पेश किया, उसमें ये है कि सबसे पहले ईरान के गैस फील्ड पे कैसा अटैक हुआ। यहाँ 70% गैस ईरान को आती है। इजराइल का ट्वीट, अब ईरान में किसी की इम्यूनिटी नहीं है, चाहे बच्चे हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे गैस फील्ड हो, चाहे ऑयल फील्ड हो। अब ईरान को समाप्त करने के लिए इजराइल अटैक करेगा, ये उनके डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखिए ट्रंप का स्टेटमेंट, जो ये कहते हैं कि अब हम बचा हुआ ईरान खत्म कर देंगे। हरमुज स्टेट का मतलब हरमुज के बारे में है। जो लोग हमारे मित्र पक्ष, जिन्होंने नाटो से लेके फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, यूके, जिन्होंने वहां शिप भेजने से मना किया है, कल ये स्टेट वगैरह सब खत्म हो जाए तो हमें गलती का बोझ हमारे सर पे मत डालना। मुझे आशा है कि मेरे इस वक्तव्य के बाद और हमारी ईरान के अटैक के बाद बाकी देश भी जो अभी विड्रॉ हो गए थे, वो गेयर में आ जाएंगे, ने फिर समर्थन में हमारे साथ उतरेंगे। ये ट्वीट समर्थन का, ये लोग जो हमें मना कर रहे थे ये फिर करेंगे, ये ट्रंप की बौखलाहट है।
इज़राइल का अमानवीय चेहरा तब सामने आता है कि जब इज़राइल कहता है कि अब कोई इम्यून नहीं, जो भी ईरान में है सब चपेट में है। और ईरान जिसको ये टेररिस्ट स्टेट कहते हैं, उसका मानवीय चेहरा देखिए। उन्होंने अटैक के पहले लिस्ट जारी करके कहा कि हम यहाँ अटैक करने वाले हैं। जितने भी लोग आस-पास के हैं, हम वहाँ हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वहाँ से हटे, वहाँ से कहीं दूर निकल जाएँ। किसको हम टेररिस्ट कहेंगे? सारे ट्वीट आपके सामने खड़े हैं। सच्चाई कुछ और होती है, दिखती कुछ और है। ये कोई इसमें दो मत नहीं कि ईरान का गैस फील्ड बुरी तरह से हिट हुआ है। लेकिन फिर ईरान का रिटेलिएशन किस-किस को भस्म करेगा? क्या मिडल ईस्ट और ईरान सहित मिडल ईस्ट, इनका सबका तेल इस युद्ध में निकलेगा? तेल निकलेगा, ये मुहावरे के रूप में बोल रहा हूँ मैं। जब तेल खत्म ही होगा, जो उनकी लाइफ़लाइन है, सारे क्रूड एस्टेब्लिशमेंट हिट ही होंगे और ईरान के भी होंगे, तो फिर मिडल ईस्ट और ईरान में तेल कहाँ होगा? कहाँ विश्व को सब रशिया और अमेरिका या अमेरिका कंट्रोल्ड इराक हो, वेनेज़ुएला हो, अफ्रीका हो, इनके भरोसे रहना होगा। बहुत बड़ा संकट सामने है। यदि ऐसा ही युद्ध चलता रहा, तो ये क्रूड $500 पर बैरल भी पहुँच जाएगा तो आश्चर्य नहीं। लेकिन ईरान ने जो धमकी दी है, वो उस पे आलम करता है। ये हमने देखा है पूरे युद्ध में पिछले 10-12 दिन में। क्योंकि अमेरिका या इज़राइल के पास ऐसी कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं है, जो ईरान के ड्रोन और ईरान के मिसाइल को से कोई सुरक्षा कर दे। अब ये युद्ध एक भीषण स्थिति में पहुँचेगा। रोज़ युद्ध अपनी स्केल बढ़ा रहा है और इससे तेल का संकट और गहरा हो रहा है और इससे पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। किसी एक आदमी के पागलपन से। और हम पागलपन इसलिए कहते हैं कि अब अमेरिका में भी उनके अपने अधिकारी भी कहने लगे कि ईरान में ऐसा कुछ नहीं था जिस पे अटैक किया जाए। इज़राइल ने हमको खींचा है। क्या एप्स्टीन फाइल का कुछ सच इतना ज़बरदस्त इज़राइल के पास है कि अमेरिका जैसे बलशाली देश को भी युद्ध में खींच लाया। आज डायरेक्ट हिट में ऐसा ही, इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।